हमारे मोहम्मद PSX ट्रिक से सबसे पहले हम करेंगे मार्केट का व्यू, देखेंगे फिपिलिपी, फॉरेन इन्वेस्टर्स, लोकल इन्वेस्टर्स ने क्या बाइंग की, क्या सेलिंग की, और उसके बाद हम जो है वो टेक्निकली देखेंगे इंडेक्स को, किन लेवल से इंडेक्स को रिवर्सल हो सकता है, कहां से इंडेक्स जो है उसकी मूव बन सकती है पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव मूव देता है तो कहां से सपोर्ट ले सकता है। सबसे पहले हम बैंक्स की बात करेंगे। अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स ने आज फिर बाइंग की, $0.38 मिलियन के साथ बैंक बाइंग पर आ, ब्रोकर ने माल को बेचा। कंपनीज बैंक का साथ देते हुए एक दफा फिर जो है बैंक्स और कंपनीज एक पेज पर हैं, कंपनीज भी बाइंग कर रहे हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी माल को खरीदा, इंडिविजुअल्स ने माल को बेचा, माल को बिकवाया गया उनसे पैनिक सिचुएशन में। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी माल को बेचा, जबकि म्यूचुअल फंड्स ने आज बाइंग की। NBFC बाइंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है, ओवरसीज पाकिस्तानी भी बाइंग पर है। अगर देखा जाए तो आज का सबसे बड़ा जो सेलर था वो इंश्योरेंस कंपनीज थी, जिसका साथ इंडिविजुअल्स ने दिया और ब्रोकर्स ने दिया। अब अगर हम जो है बात करके सेक्टर में देखें और सेक्टर में चल के हम देखेंगे क्या पोजीशन बनती है, तो हमारे लिए मजीद क्लियर हो जाएगा बाइंग सेलिंग नेक्स्ट आने वाले सेशन के लिए कि कौन से स्टॉक्स जो है वो मूव अच्छी दे सकते हैं और किन स्टॉक्स में हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने बाइंग की, सीमेंट में बैंक्स ने बाइंग की, कमर्शियल बैंक्स में बाइंग की, फर्टिलाइजर में बाइंग की, फूड एंड पर्सनल केयर में $0.1 मिलियन सेलिंग सिर्फ। अब मैं इसका कंपैरिजन लास्ट सेशन से भी करूंगा। पहले इसको ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में उन्होंने बाइंग की। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में कंपनीज जो हैं PPL, OGDC वगैरह आता है, मारी पेट्रोलियम भी आता है, जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में जो है इन्होंने सेलिंग की, जिसमें PSO, शेल, इस तरह की कंपनीज आती हैं। पावर जनरेशन में इन्होंने बाइंग की, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी बाइंग की, जबकि टेक्सटाइल को बेचा। अब अगर देखा जाए एज पर सिचुएशन, इससे पहले का भी अगर मैं फिपिलिपी आपके साथ शेयर करूं तो उसमें बैंक्स ने सिर्फ कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग की थी, बाकी सारा माल जमा किया था। आज भी उसने सिर्फ फूड एंड केयर में, और देखें जो उसने बेचा है माल वो एवरेज क्या है, $0.01 मिलियन, $0.01 मिलियन, $0.02 मिलियन। मतलब अगर वो किसी को बेच भी रहा है, कहीं पर प्रॉफिट टेकिंग कर भी है तो बहुत एवरेज से, और बाकी वो माल जमा कर रहा है। उसके बाद हम अगर ब्रोकर्स की बात ना ही करें तो बेहतर है, इनको छोड़ें और कंपनीज की बात करते हैं। कंपनीज को अगर देखा जाए जो कि बैंक्स के साथ एक ही पेज पर हैं, ऑल अदर सेक्टर्स में आपका आता है, रिफाइनरीज आती हैं, स्टील आता है, फर्मा आता है, और उससे रिलेटेड बहुत से जो आपके आइटम्स हैं लाइक ग्लास वगैरह के आइटम्स जो हैं, इस तरह के आइटम जो हैं वो सेक्टर्स जो हैं वो ऑल अदर सेक्टर कवर करता है। देखी जाए तो बाइंग हुई ऑल अदर सेक्टर में, कंपनी ने बाइंग की, सीमेंट में भी बाइंग है विच इज वेरी गुड साइड, कमर्शियल बैंक्स में भी बाइंग की उन्होंने, फर्टिलाइजर में भी बाइंग की, उसके अलावा पावर जनरेशन में भी बाइंग है, बैंक्स की भी बाइंग है पावर जनरेशन में, टेक्नोलॉजी की भी बाइंग है, टेक्नोलॉजी में बैंक्स की भी बाइंग है, और टेक्सटाइल में बाइंग है, टेक्नोलॉजी में सेलिंग है, सॉरी। उसके बाद अगर हम इंडिविजुअल्स की बात की जाए तो इंडिविजुअल ने सीमेंट को बेचा और फर्टिलाइजर को बेचा, बाकी सब में थोड़ा सा ऑल अदर सेक्टर्स में भी इन्होंने सेलिंग की। अब इंश्योरेंस कंपनीज की बात की जाए तो जब बुरा टाइम आता है तो बता के थोड़ा ही आता है, जहां पर माल जमा होता है वहां पर माल दिया जाता है। इंश्योरेंस कंपनीज पता नहीं किसका पैसा है जो इस तरह से फेंक रहे हैं, रेड मार्केट 700 माइनस में भी है, अगर माल बेच रहे हैं तो फिर पता नहीं लेंगे किस टाइम। कमर्शियल बैंक्स में इन्होंने सेलिंग की, फर्टिलाइजर में सेलिंग की, फूड एंड पर्सनल केयर में सेलिंग की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में सेलिंग की, पावर जनरेशन में सेलिंग की, टेक्नोलॉजी में सेलिंग की। लगता है ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसे IMF की डील हजम नहीं हो रही है, उसे पसंद नहीं आ रहा कि कोई डील होने जा रही है या कुछ इस तरह से। जबकि म्यूचुअल फंड्स को देखें तो म्यूचुअल फंड ने ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग, बैंक्स की भी बाइंग, कंपनीज की भी बाइंग, सीमेंट में बाइंग, बैंक्स की भी बाइंग, कंपनीज की भी बाइंग, कमर्शियल बैंक्स में बाइंग। उसके बाद फर्टिलाइजर एक बड़ा अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहा है, फूड एंड पर्सनल केयर में भी इन्होंने बाइंग की। जबकि NBFC का देखें तो कमर्शियल बैंक्स में बाइंग,
देखें अब यहां पर हमने ओवरऑल जो है सिचुएशन चल के देखनी है कि ओवरऑल देखें, ये अगर मैं आपके लिए डीपली एनालिसिस करता हूं तो मुझे कोई मसला नहीं है। मेरी 10 मिनट की वीडियो होती है, मैक्सिमम 15 मिनट की, लेकिन आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि आपने काम किस तरह करना है। नहीं तो मार्केट जब 700 पॉइंट नीचे जाएगी, आप माल बेच के साइड पर बैठ जाएंगे कि जो लोग हैं, जो इस तरह के बहुत से इस तरह के लोग हैं जो कह रहे थे गई जी आज भी मार्केट गई, आज भी मार्केट गई, अब वापस नहीं आएगी, अब ये 40-39, अब बहुत से ग्रुप्स में ऐसी बातें हो रही थी। भाईजान मेरा आप लोगों से सिर्फ एक बात है, और हमारे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह और मेरे सारे ग्रुप मेंबर्स जितने 1-to-1 क्लाइंट्स हैं, जितने ग्रुप पे मेंबर्स हैं, जो व्हाट्सएप वाले मेंबर्स हैं, जितने अकाउंट होल्डर्स हैं, वो विटनेस हैं। हमने माल जमा ही किया है, हमने माल को बेचा नहीं है, चाहे वो 700 का लेवल था, चाहे वो उसकी रीजन भाई आपका सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन बाइंग पर है, बैंक्स पर बाइंग पर है। पिछले फीपीलीपी में देखें तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी माल खरीदते हुए, सिर्फ एक चीज उन्होंने कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग की। आज अगर देखें आज भी वो बाइंग पर कर रहे हैं, तो तब भी अगर आप सेलिंग पर जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है इससे बड़ा ब्लंडर होगा नहीं। ठीक है, एक टाइम ऐसा था जब 39 और 40 हजार का लेवल था, जब बड़े बड़े गुरुज, I hate this word guru, but I have to use this word for those people जो कि इस तरह की बातें करते हैं। वो जो बड़े बड़े ये थे, ये कह रहे थे मार्केट 38 पर जा रही है, 37 पर जा रही है, जबकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं फिर कहता हूं, मैं गवाह बना के कहता हूं अपने जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं कि आप यकीन करें हमने फिर भी माल जमा किया। किस बेस पर जमा किया? हमें एक ही चीज कैच था यार, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन माल जमा कर रहा है, वो नुकसान में नहीं बेचेगा। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं, इनफैक्ट यहां पर आईएमएफ की भी बुरी न्यूज आती है, तब भी बैंक आपको डिप में फिर बाइंग करेगा, और जब तक वो अपना माल अच्छे पैसों में नहीं बेचेगा वो नहीं निकलेगा। उसने माल पकड़ाया, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी से माल बेच रही थे ना, जिसकी वजह से इंडेक्स में हमेशा ब्लेम करता हूं कि इंडेक्स 39,000 पर अगर आया है तो इनकी वजह से आया है। अगर बैंक्स बाइंग ना करता तो ये इंडेक्स जो है ये 35,000 पर भी आता और कोई ना रोक सकता। बैंक्स ने बाइंग की, बैंक्स ने रोका माल, बैंक्स ने माल जमा किया, फिर 43,000 पर ये वही म्यूचुअल फंड्स हैं, वही इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनको पकड़ा के गया, भाई ये लो पकड़ो, संभाल के रखना, फिर तुम्हारे काम आएगा। फिर उन्होंने वहां पर माल बेचना शुरू किया। अभी भी आपको यकीन दिलवा रहा हूं कि माल को बेचें, देखें बुरे टाइम पर माल को ना बेचें। जब बुरा टाइम इन सेंस कि जब मार्केट 1000, 1500, 800, 900 पॉइंट्स गिरती है, वो टाइम होता है माल जमा करने का। आप उस टाइम माल बेच देते हैं। जब मार्केट ऊपर जाती है आपके गुरु कहना शुरू कर देते हैं जी यार मार्केट अब बड़ी स्टेबल हो गई है। वो कहते हैं ना जब चढ़ते सूरज की पूजा करना, चढ़ता सूरज निकलता है वो कहता है मार्केट बड़ी सेट हो गई है, जब नीचे गिरता है वो कहते हैं जी बस निकलो। और भाई निकलने के टाइम पर जमा करो, निकलने के टाइम पर जमा करो। रेड मार्केट जमा करने के लिए होती है, ग्रीन मार्केट बेचने के लिए होती है। ठीक है, लिहाजा ब्लंडर्स मत किया करें। आज भी मेरा ग्रुप में हमने बताया कि 41,800 मैंने कॉल दी, मैंने कहा जी 41,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यहां से मार्केट को जो है वो रिवर्सल बन सकता है, और मार्केट अपनी ओवरसोल्ड पोजीशन पर आ चुकी है। अल्लाह ने इज्जत रखी, लेवल्स पर काम कर रहे थे। एक ड्राइवर को ड्राइविंग का ही पता होता है, एक डॉक्टर को यही पता होता है मरीज को ठीक कैसे कर सकता है। जब हमारे सामने इंडेक्स आता है तो हमें इतना आइडिया हो गया है, इतना काम कर करके चीजों को देख के, सेंटिमेंट्स को देख के, टेक्निकल्स को देख के यहां से अच्छा रिवर्सल बन सकता है। और देख लें 700 पॉइंट्स रिकवर हो गए। वहां पर मुझे आगे पीछे से मैसेज भी आए जी, वो बहुत से सिलसिले इस तरह से चल रहे हैं, एक नहीं 7 से 8 मैसेज आए कि निकाल रहे हैं, जो एनालिस्ट हैं जो काम करा रहे हैं वो निकाल रहे हैं जी निकल जाओ, मार्केट अब यहां से जाने वाली है 38.9 पर। वो निकाल नहीं रहे, वो शॉर्ट करवा रहे हैं आप लोगों से। थोड़ा सा खुद समझ के काम किया करें, और बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, शायद ये बात बुरी लगे, मेरे पास बहुत से ऐसे बंदे आते हैं 2-2, 3-3, 5-5, 10-10, 20-20 लाख का नुकसान कर लेते हैं, लेकिन अपने ऊपर फीस देते हुए, अपने ऊपर वो 2,500, 3,000, 2,000 लगा के किसी अच्छे एनालिस्ट से कॉल्स लेते हुए वो उन्हें 2,500-3,000 रुपया खाता है, लेकिन 3-4 लाख रुपया जो है जाया करके फिर सुकून से बैठते रहते हैं कि वो उसने ऐसा काम कराया था, हम क्या करें, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। खैर, अब हम चल के देखते हैं टेक्निकली के मार्केट की क्या पोजीशन है।
अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अब ये जो कैंडल बनी है बेसिकली इट्स काइंड ऑफ हैमर कैंडल, इसमें यहां से नीचे से बाइंग शो हो रही है और जिस कैंडल में बाइंग शो होती है यहां पर देखें ये कैंडल बनी थी, बड़ा अपसाइड मोमेंटम बना था, ये कैंडल बनी थी अपसाइड मोमेंटम बना था, यहां पर भी जब नीचे से बाइंग आई थी अपसाइड मोमेंटम बना था, यहां पर ये देख लेंगे ये भी इसी तरह सेम कैंडल बनी अपसाइड मोमेंटम बना, ये सेम कैंडल बनी अपसाइड मोमेंटम बना, सेम कैंडल बनी अपसाइड मोमेंटम बना, यहां पर भी सेम कैंडल बिल्कुल सेम कैंडल बनी अपसाइड मोमेंटम बना, सेम कैंडल बनी अपसाइड मोमेंटम बना, सेम कैंडल बनी अपसाइड मोमेंटम बना। तो कहने की बात यह है कि इंडेक्स अभी बड़े अच्छे लेवल्स पर है, बड़े इंस्टीट्यूशन बाइंग पर आ रहे हैं और कैंडल शो कर रही है कि इसमें अब दोबारा अच्छा रिवर्सल बन सकता है, जबकि अभी मार्केट के पास जो एक बेहतरीन सर्कल है वो 41,860 का है जो आपके साथ लेवल भी शेयर किया गया था। और ये नहीं कि जब मार्केट उस सिचुएशन पर आई है तो आपके साथ लेवल शेयर, आपको 2-3 घंटे पहले बताया गया था कि ये वो लेवल है जहां से मार्केट सपोर्ट लेके रिवर्सल बना सकती है और मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह उसी लेवल से रिवर्सल बनाया। अब मार्केट के पास जो सर्कल है इंडेक्स के पास वो 43,700 और 41,800, सिंपल चीजें करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। 41,800 43,700 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडेक्स मजीद इन लेवल में मूव कर सकता है। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो आज वॉल्यूम्स पहले से कम थे। देखें ऑब्वियसली एक चीज चल रही है, जब अल्लाह की तरफ से बुरा टाइम आए तो फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। एक आफत आई हुई है हम लोगों पर, फ्लड जो है 2010 में आया और अब उससे वर्स कंडीशन में आया है, तो कुछ चीजें पैनिक होंगी, कुछ चीजें पैनिक क्रिएट करेंगी, मार्केट अप एंड डाउन चलेगी, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप घबरा जाएं या आप माल बेच दें जब कि आपके साथ बड़े इंस्टीट्यूशंस बाइंग पर हों। इस बात पर गौर करें। अच्छा, अब अगर लेवल्स के आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई ने सपोर्ट लिया। देखें जिस दिन ये सपोर्ट लेता है ना, रिवर्सल बनता है सेम डे, तो उस दिन वी नहीं बनता, उस दिन लाइन रिवर्स हो जाती है। तो होपफुली यहाँ तक आया और उसमें फिर एक रिवर्सल बना है। और स्टॉक हैस्टी की बात करें तो उसने भी अपनी ये बड़ी अच्छे एरिया से देखें सपोर्ट लिया है, वो भी यहाँ तक आया और फिर रिवर्सल बना है। अब होपफुली यहाँ से दोबारा से जो है जो कैंडल शो कर रही है आने वाले सेशन में एक अच्छा रिवर्सल बन सकता है। मजीद बाय कॉल्स की तरफ चलते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और पेड सर्विसेज सेफ सेल बाय कॉल्स के लिए लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर। अब चल के देखते हैं हमारे पास पहली कॉल कौन सी है। पहली कॉल है हमारे पास स्ट्रीट की, ट्रीट कॉर्पोरेशन। देखें ट्रीट एक अच्छा स्टॉक है। मैं आपके साथ बातें वो करता हूं जो क्लियर हों, बातें वो करता हूं जो बिल्कुल साफ सुथरी शीशे की तरह हो। समझ लगती है काम करें, नहीं समझ लगती ना काम करें। आपके साथ पहले स्टॉक शेयर किए, आप देख ले मार्केट आज 700 माइनस पर आई, वो आपके साथ एनसीएल शेयर किया गया, आपके साथ हम नेटवर्क शेयर किया गया, आपके साथ बर्ज पेंट का शेयर किया गया था, आपके साथ हबको शेयर किया गया था। ये परसों की कॉल है, तरसों की, ठीक है। आप देख सकते हैं आपके स्टॉक कहां पर मौजूद है। आपके साथ सजगार शेयर किया, कितने गिर गए, 50 पैसे, 1 रुपया। इससे ज्यादा सेफ काम हम आपको किस तरह से कराएं। अभी जो ट्रीट की कॉल दे रहा हूं, ट्रीट के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, लेकिन ट्रीट अपने अच्छे लेवल पर जरूर आ चुका है। ट्रीट करंटली मूव कर रहा है 25 रुपए 50 पैसे पर। मैक्सिमम अगर ये डाउन आता है तो 24 रुपए 70-80 पैसे पर आ सकता है, जो इसका बेहतरीन लेवल है। यहां पर ये माल इसको आप जमा कर सकते हैं। कोशिश करें 25 रुपए 50 पैसे से नीचे इसे जमा करें और इसका स्टॉप लॉस आपने अवॉइड नहीं करना। 22 रुपए 80 पैसे या 22 रुपए 50 पैसे पर इसका फुल टाइम के लिए स्टॉप लॉस रख दें। ये स्टॉक आपको दोबारा 28-29 रुपए पर जा सकता है। स्टॉक बहुत अच्छा है, फंडामेंटली पिछले दिनों इसके रिजल्ट इतने बेहतर नहीं आए, लेकिन ये स्टॉक 2-2.5 रुपए दे सकता है। जिस तरह मैंने आपको FFL की कॉल दी थी कह के कि इसके रिजल्ट नहीं अच्छे, रिजल्ट पर ना जाना, लेकिन ये स्टॉक अभी मूव देगा। और उसके बाद FFL ने कम से कम 80 पैसे 1 रुपए की मूव दी थी। इसी तरह कह रहा हूं इसके रिजल्ट पर अभी थोड़ा सा अवॉइड करें, लेकिन स्टॉप लॉस 22-50 पर मत अवॉइड कीजिएगा। इसमें आप एक्मुलेशन कर सकते हैं, ये 2-3 रुपए दे सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल डेड लेवल से आके अब क्रॉस ओवर जनरेट कर रहा है। RSI भी बिल्कुल डेड लेवल के पास से अपसाइड मूव कर रहा है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप
सेफ सेल बाय कॉल्स डेली बेसिस पर लेने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा 1 मंथ का पैकेज है, 6 मंथ का पैकेज है, PSX ट्रेडिंग कोर्स जो कि हमारा 6 वीक्स का है, 4 वीक्स का है, उसके लिए आप हमारे से डिटेल्स ले सकते हैं। 1-to-1 सेल बाय इंडिविजुअल्स कॉल्स, इसमें आप हमसे अपना पोर्टफोलियो शेयर करेंगे, आपको आपके पोर्टफोलियो के मुताबिक किस स्टॉक में काम करना है, कौन सा स्टॉक ओवरसोल्ड है, कौन सा ओवरबॉट है, अपर ट्रेंड में कौन सा स्टॉक ओवरसोल्ड है, उसमें हम आपको काम करा रहे होते हैं कि लेट्स फॉर एग्जांपल आप ड्राइविंग सीट पर है और आपको बताया जा रहा होगा कि गाड़ी को लेफ्ट कर लें, लाइट कर लें, सीधा जाने लगने नहीं देंगे, बेफिक्र रहें ठीक है, तो आपको काम कराया जा रहा होगा। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट में अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है, अगर आपकी इक्विटी 10 लाख से ऊपर है तो हम आपका ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं और जो आपको प्रॉफिट होता है मंथ एंड में, मंथ के आखिर दिन में, उसका 20% आप हमें पे कर देते हैं प्रॉफिट का। ये सब कॉल्स जो मतलब जो ग्रुप पैकेज है, जो 1-to-1 है, ये सब आपको टेक्निकली बेस पर दी जाती है, फंडामेंटली देख के दी जाती है, सेंटिमेंट्स को देख के दिया जाता है, उन स्टॉक्स में काम कराया जाता है जिन सेक्टर्स में अट्रैक्शन शो कर रहे होते हैं बड़े इंस्टीट्यूशन, उन सेक्टर्स के वो स्टॉक्स जो वॉल्यूम्स लीडर में आते हैं, वो स्टॉक्स जो ऊपर ट्रेंड होके ओवरसोल्ड पोजीशन पर आते हैं, उन पे आपको सिर्फ काम कराया जा रहा होता है। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 0331326002 पर डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल नहीं, ठीक है, क्योंकि ये नंबर डायरेक्ट कॉल के लिए नहीं है, ये नंबर व्हाट्सएप के लिए है। अब नेक्स्ट और आखिरी कॉल की तरफ चलते हैं। OGDC बेहतरीन रेट पर आ चुका है, बेहतरीन स्टॉक है, इसका सेलिंग लेवल जो है वो 87, 88, 86, 87, 88 है, करंटली 81 रुपए 82 पैसे पर है। आप इसे कोशिश करें 82 से नीचे जितना मिले इसे जमा करें, मैक्सिमम डाउन आता है तो 78, 79 पर आ सकता है, लेकिन ये ऐसा स्टॉक है ये अप एंड डाउन नीचे आता है फिर ये 88 पर जाता है। देखेंगे यहां पर ये आया हुआ है 85 पर, यहां पर ये आया हुआ है 89 पर, 88 पर, यहां पर ये आया है 89 पर, तो ये नॉर्मली स्टॉक आपको 4-5 रुपए दे जाता है और फंडामेंटली भी बेहतरीन स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इसे आप बाय कर सकते हैं 82 से नीचे जितना मिले इसे जमा करते रहें, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम्स अप एंड डाउन इसमें अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं। RS स्टॉक हैस्टी को बात करें तो देखें बिल्कुल अपनी डेड पोजीशन पर आ गया है, यहां से अब इसका बड़ा अच्छा रिवर्सल बन सकता है और नीचे भी आता है तो 1-1.5 रुपया कोई ऐसा खास नीचे आना नहीं होता, इस 80 रुपए वाले स्टॉक में आप इसे जमा कर सकते हैं। मजीद भी ऐसे सेल बाय कॉल्स आपके लिए लेके आते रहेंगे, मार्केट व्यू भी लेके आते रहेंगे। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। प्रीमियम सर्विस व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं सेफ सेल बाय कॉल्स के लिए, सेफ काम के लिए, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए और उन लोगों का भी ख्याल रखिए जो इस टाइम मुश्किल वक्त में है। हम लोगों ने मिलकर साथ देना है उनका, और हमेशा से ये कौम हमेशा जब भी इस कौम पर बुरा टाइम आया है, ये कौम एक हुई है, ये कौम यकजा हुई है और इसने साबित किया है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। ये कौम इसमें इतनी लॉयल्टी है इस कौम में, आप यकीन करें जब भी मैंने इसे बुरा टाइम में देखा है, चाहे वो फ्लड आया हो, चाहे वो जलजला आया हो, ये कौम हमेशा एक हुई है और अभी भी टाइम है कि एक हो जाएं और आगे पीछे जो लोग मुसीबत में हैं उनकी मदद कीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।